लोग तो अपनी अपनी जात के नाम से संगठन बना लेते हैं और बाबा साहब का नाम भी लेते हैं और खुद को अम्बेडकरवादी भी कहते हैं। अपनी जाति के संगठन बना लिए हैं और बाबा साहब के नाम लेते हैं। लोगों ने जाति के नाम पर अपनी संगठन बना लिए, लोगों ने जाति के नाम पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। युवाओं के माध्यम से मैं पढ़े लिखों के रूप में देखना चाह रहा था कि शायद कोई इस मेरे बनाए हुए तंबू में बम्बू का काम करेगा। तो समाज का राजा न बन करके किसी एक पार्टी या किसी एक विशेष व्यक्ति का जो है संरक्षक बन जाते हैं, उनके अंडर में चले जाते हैं। समझदार है, समाज ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है। रियल लीडरशिप थी, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। तो क्या वर्तमान समय में इस तरीके से कोई आने वाले समय में इस तरीके से लीडर तैयार हो पाएगा? सोच तो विकसित कर लें, और जब हम सही सोच विकसित कर लेंगे ये तभी होगा जब हम हर चीज को अपनी दिनचर्या में जितनी भी चीजें गुजर रही। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। जैसा कि हमने डॉक्टर साहब का एक जीवन परिचय के रूप में हमने इंटरव्यू लिया था और आपको रूबरू कराया था किस तरीके से गांव से चलकर यहाँ डॉक्टर साहब लखनऊ में KGMU मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एक समय था कि डॉक्टर साहब जो है आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे और ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पहले डॉक्टर साहब शिक्षा लिया करते थे, पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, आज उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। और दोबारा हम जो है डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं कुछ सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करने। और सबसे खास बात, डॉक्टर साहब जो है कई किताब लिख चुके हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी मेरे सामने एक किताब है, बहुजन विकास में मुख्य समस्या क्या है, जातिवाद। थैंक यू विजय जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने अपनी पहली किताब भारत में जातिवाद, इस किताब को अमेरिका के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने उन्होंने खड़ा करके बताया था कि भारत की जातिवादी समस्या, जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। इसने जो भारत का बहुसंख्यक समाज है उसको मूल अधिकारों से भी वंचित कर रखा है। अगर ये समस्या जल्दी से जल्दी ठीक नहीं की गई तो आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन जाएगी। तो सारे बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है, पूरे वर्ल्ड को आगाह किया इन्होंने कि सारे लोग मिलकर के भारत की इस जातिवादी समस्या को समाधान करें। कि इसने भारत के बहुसंख्यक, जिनको आज की तारीख में बहुजन समाज कहा जाता है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड एंड रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग आते हैं, उनको मूल अधिकारों से भी, उनको वो मानवीय अधिकारों से भी वंचित कर रखा है। वो सारे क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी सारे लोग मिलकर के इसको दूर करें। ये बाबा साहब का पहला ग्रंथ था जी। और इसी चीज को देख करके मैं आज भी, क्योंकि मैंने भी अपना गांव से चलकर मेडिकल तक पहुंचा, आज भी हम दिनचर्या में चीज़ों को देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि बहुजन समाज के लोगों के अक्सर ये सुनने को मिलता है उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनको संवैधानिक संस्थाएं न्याय नहीं दे पा रही हैं, संवैधानिक संस्थाएं उनके लिए मजबूत नहीं है। भारतीय संविधान बहुत मजबूत है लेकिन फिर भी उन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। जी जी जी। तो ये देखते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत आज भी अंदरूनी तौर पर जातिवाद का शिकार है। बेसिकली डॉक्टर अम्बेडकर ने जातिवाद के बारे में कहा था कि जातिवाद एक मानसिक बीमारी है, जी। दिमाग में काम करती है, और अब मानसिक बीमारी है तो इसका सच में इलाज होना चाहिए। इससे दो तरीके के लोग पैदा होते हैं, एक तो उच्च जाति के लोग, एक अपर जाति के लोग जो है, जो जाति का लाभ उठाते हैं, सारे साधन संसाधन उनके हाथ में है, और दूसरे लोग जो है जाति से सफर करते हैं। जी। और जाति से सफर करने के कारण बहुत नीचे पायदान पर, उनको शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से, मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। तो ऐसा लगा कि भारत में जातिवाद एक बड़ी समस्या है। इसकी एक्चुअली किसी भी समस्या का समाधान तथागत बुद्ध ने कहा है कि जब तक उस समस्या की चर्चा नहीं करोगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड पर चर्चा नहीं करोगे, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत की ये जो बहुत बड़ी समस्या जो जातिवाद है, आज भी लोगों के जहन में काम करती है। तो इसका निदान होना चाहिए। इस किताब का संस्करण जो है 15 जनवरी 2024 को ही हुआ है अभी।
तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है। इसमें पहला पॉइंट है बहुजन समाज का बिखराव ही बहुजन समाज की समस्या बन गई है। हाँ, बहुजन समाज का बिखराव, ये बिखराव पे थोड़ा चर्चा हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो है देखिए, जातिवाद जातियों में से जातियां पैदा कर दी हैं। जी जी। लोग अपनी अपनी जातियों में फंस के रह गए हैं। बहुजन समाज को स्पेशली, जिसको शूद्र कहा जाता था, आज की तारीख में माननीय काशीराम साहब ने इसको बहुजन समाज दिया। वो 6743 जातियों में बांटा गया। इन जातियों में बंटने के कारण बहुजन समाज के लोग भी अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी नासमझ के कारण, अपने को शिक्षा कम होने के कारण वो भी जातियों में उलझ गए। ऊपर की जाति के शूद्रों में भी पिछड़ी जाति शेड्यूल कास्ट के बारे में सोचती है कि नहीं, कुछ भी सही, हम दलितों से तो ऊपर हैं। दलित भी ये सोचता है, जो शेड्यूल कास्ट का समाज, इसमें सोचता है कि हम वाल्मीकि समाज से तो ऊपर हैं। अरे भाई, तुम खुद ही अगर जातिवाद लेकर के बैठोगे तो यही आपस का जातिवाद ऊपर ही नहीं, नीचे भी आ गया है। और इसकी वजह से इनमें बिखराव, ये आपस में बिखरे हुए हैं, और बिखरे रहने की वजह से इस सारे साधन संसाधन से दूर कर रखा है। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जी। आपस में एक साथ नहीं बैठ पा रहे, भाईचारा नहीं विकसित हो पा रहा है, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं बन पा रहा है। उसमें गहराई में जाकर के देखते हैं तो लगता है कि जाति इनके बीच में भी काम कर रही है। ये भी मानसिक रूप से सिख है। तो अगर इनको हम जागरूक करेंगे, इनको हम समझाएंगे, इनको लिख पढ़ के चीजों को बताएंगे, तो निश्चित रूप से कल समस्या का समाधान होगा, हम भारत का निर्माण कर पाएंगे, और बहुजन समाज को संगठित करके बहुजन समाज अपने मूलभूत अधिकारों को पा सकता है। जैसा कि बाबा साहब का नाम लेने वाले बहुत बहुजन समाज के लोग हैं, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि बाबा साहब के नाम पे संगठन बना लिए, या यूँ कहा जाए कि कुछ लोग तो अपनी अपनी जात के नाम से संगठन बना लेते हैं और बाबा साहब का नाम भी लेते हैं और ख़ुद को अम्बेडकरवादी भी कहते हैं। तो ये कितना सही है? क्या जाति का चोला पहनकर चलने वाले, जाति का प्रचार प्रसार करने वाले भी अम्बेडकरवादी होंगे, कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे? एक्चुअली क्या है कि मेरे लोगों को बहुत सारी चीजों की कमतरताएं हैं। वो जाति का मतलब ही नहीं समझ पाए कि जाति किसने पैदा की, जाति आई कहां से, जाति क्यों आई, जाति किस लिए लाई गई, जाति से किसको लाभ है, जाति से किसको हानि है। अगर वो जाति को समझ लें, जाति की जेनेसिस समझ लें, बाबा साहब ने किताब लिखी है इस जाति के ऊपर, बाबा साहब ने बुक लिखी है और बहुत गहराई से समझाया है इस पूरे बहुजन समाज को, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए बाबा साहब ने पूरी ताकत के साथ अपने हर पहलू को उजागर करने की कोशिश की है। बेसिकली जिन बहुजन समाज की बात कर रहे हैं और जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी अपनी जाति के संगठन बना लिए हैं और बाबा साहब की नाम लेते हैं, सच में ऐसा लगता है कि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं। अगर बाबा साहब को समझ लेते तो जाति की हैंडलिंग सीख जाते, जाति का समझ जाते और जातिवाद करना बंद कर देते आपस में भी। बेसिकली जातियां एक चालाक चतुर लोगों ने अपने लाभ के लिए बनाई। इन जातियों के नाम पर इस बहुजन समाज को 6743 जातियों में टुकड़ों में बांटा गया और टुकड़ों में बांट के इस बहुजन समाज को, जो आज का 85 से 90% समाज है, इसको टुकड़ों में बांट दिया। और इन चालाक चतुर लोगों के लिए बहुत आसान हो गया साधन संसाधन पर कब्जा करना। देश के साधन संसाधन पर कब्जा करना बहुत आसान हो गया, यहां तक सत्ता पर कब्जा करना बहुत आसान हो गया। लोगों ने जाति के नाम पर अपनी संगठन बना लिए, लोगों ने जाति के नाम पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ये देश के लिए सही संकेत नहीं आएगा। तो जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, रोते हुए कहा था, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, क्यों ऐसा कहना पड़ा और क्यों वो रो पड़े थे? बाबा साहब ने बहुत स्ट्रगल किया। ये जो कारवां हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, हम लोग जो बातें कर रहे हैं, हम गांव से शहर तक पहुँचे हैं, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ना होते, बाबा साहब का संघर्ष ना होता, बाबा साहब के संवैधानिक प्रोविजन ना होते, तो हम बहुजन समाज के लोगों को गांव से शहर तक भी आने में पता नहीं कितना लंबा समय लगता। लेकिन हम आए
बाबा साहब चाहते थे कि पढ़े लिखे लोग मेरे समाज में, मेरे गांव देहात में जाकर के जो लोग पीछे रह गए हैं उनकी उंगली पकड़ के उनको समझा कर, उनको पढ़ा लिखा कर उनको भी आगे लेके आएंगे, उनको भी भ्रांतियों से बाहर निकले, उनको भी अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों से बाहर निकाल के लाएंगे। लेकिन हुआ क्या, पढ़ लिखने के बाद लोग शहरों में आ गए और अपने अपने चारों तरफ ही सिमट के रह गए कि मेरा घर, मेरा घोड़ा, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसी के चारों तरफ घूमते रह गए। नौकरी मिल गई तो मेरा प्रमोशंस में और आगे, मैं उसके आगे, विभाग में आ गया तो नहीं, मुझे ये पद कैसे मिलेगा, वो पद कैसे मिलेगा। अल्टीमेटली वो चाटुकारिता की तरफ चले गए। तो जो काम इन समाज के लोगों को करना चाहिए था, स्पेशली बहुजन समाज के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड एंड रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों को जो बाबा साहब का लाभ लिए थे, उनको ये करना चाहिए था, वो कहीं न कहीं उनमें कमतरताएं रह गई। इसीलिए बाबा साहब रोए थे कि मैं जिस समाज को जिस रूप में मैं देखना चाहता था उतना फेवैक नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहां तक लेके आया हूं, मैंने बहुत संघर्ष किया है, और इस कारवां को किसी भी हालत में आगे लेके जाना, पीछे मत जाने देना, किसी भी सूरत में पीछे मत जाने देना। और इस कारवां रूपी तंबू में मैं अकेला बम्बू के रूप में खड़ा हूं। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने आगरा के रामलीला मैदान में कम से कम 5-10 लाख लोगों के लिए बोलते हुए बोला था, और नम आंखों से बोल रहे थे, दुखी होकर बोल रहे थे, रो रहे थे। और उन्होंने कहा था कि मैं वृद्ध हो गया हूं, किसी भी दिन जा सकता हूं मैं। ये जो तंबू है, ये जो कारवां का जो तंबू है, मैं अकेला बम्बू के रूप में खड़ा हूं, मैं कभी भी ध्वस्त हो सकता हूं। मैं इन युवाओं के माध्यम से, मैं इन पढ़े लिखों के रूप में देखना चाह रहा था कि शायद कोई इस मेरे बनाए हुए तंबू में बम्बू का काम करेगा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। और इन नम आंखों को कहते हुए वो स्टेज से नीचे उतर गए थे। तो कहने का मतलब है कि अभी भी कोई समय नहीं गुजरा है कि हम पढ़े लिखे लोग अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि बहुजन समाज की विकृतियों से बाहर निकालेंगे, अंधविश्वास, आडंबर और कुरीतियों से बाहर निकालेंगे, बहुजन समाज को शिक्षित करेंगे, बहुजन समाज के लोगों को सही और गलत का अंदाजा होगा, तो वो खुद ही देख लेगा, खुद ही अपना रास्ता निकाल लेगा। और महापुरुषों के आंदोलन को, जो समाज परिवर्तन आंदोलन है, उसका आगमन बनेगा। हम दूसरों पर टिप्पणी करते हैं, अपने को नहीं सुधारते। हमें अपने पे काम करना चाहिए, अपने को मजबूत करना चाहिए। और इसे करने के बजाय लोग दूसरों पर टिप्पणी, इनको ये काम करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। तो ये ऐसी जो परिपाटी है, ये रुकनी चाहिए। लेकिन आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो समाधान निकलेगा, रास्ता निकलेगा, नए नए रास्ते निकलेंगे, और समाज नहीं, पूरा भारत आगे बढ़ेगा। सर, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, देखा जा रहा है कि पॉपुलैरिटी किसी लीडर की बढ़ जाती है, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो आगे चल के किसी पार्टी का नेता बन जाता है, या पार्टी बना लेता है, किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा राजनीतिक टाइप का होता जा रहा है। पॉलिटिकली नहीं है ये, स्पेशली सोशली है कि जो समाज में सामाजिक लोग तैयार होते हैं, वो जब एक उनको पहचान मिल जाती है, बड़े हो जाते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, तो समाज का राजा न बन करके किसी एक पार्टी या किसी एक विशेष व्यक्ति का जो है संरक्षक बन जाते हैं, उनके अंडर में चले जाते हैं। अब ये उनका अपना सोच है, उनका अपना विजन है, या उनकी ईमानदारी पे पता चलता है कि वो समाज वैचारिक जो वैचारिक लड़ाई होती है, वो वैचारिक लड़ाई छोड़ करके वो किसी कुर्सी के मोहताज हो जाते हैं। हाँ, तो जब अगर वो खुद विकृति के शिकार हो गए तो वो कहीं भी चले जाएंगे। जो विकृतिपूर्ण हैं, इसमें समाज में एक धम्म में एक चीज कही गई है, जो लोग जो है स्वार्थ बस हैं, स्वार्थ के उसमें चले गए तो विकृतियों के शिकार हो जाएंगे। स्वार्थ बहुत सारी विकृतियों को जन्म देता है, और स्वार्थी व्यक्ति धम्म पालक नहीं हो सकता, बौद्ध धम्म का अनुयायी नहीं हो सकता, यहां तक कि अम्बेडकराइट्स भी नहीं हो सकता अगर स्वार्थ है तो हमें स्वार्थ से अलग हटकर समानता का भाव की बात करना चाहिए, स्वतंत्रता की बात करना चाहिए, न्यायप्रिय बनना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए आपस में। अगर हम स्वार्थी हो गए तो कहां समानता रहेगी, कहां भाईचारा रह गया। तो लोग जो है, लोग हर तरीके के लोग हैं, और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में फंस के वो अपने को खत्म कर लेते हैं।
समाज बहुत समझदार है, समाज ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जी जी जो समाज के लिए काम करते हैं और जो समाज के लिए काम नहीं करते हैं, या समाज को जो बेचते हैं। समाज इन चीज़ों को समझता है और समाज उसका उनको खामियाजा इस समाज के बीच में ही भुगतना पड़ेगा अगर इस तरीके के लोग हैं। हाँ, जैसा कि मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन करूंगा कि जो बहुजन मूवमेंट है, बहुजन समाज को जगाने के लिए सबसे पहले तथागत बुद्ध का नाम आता है, ज्योतिबा राव फुले का नाम आता है, बाबा साहब का नाम आता है, मानवर कांसीराम साहब का नाम आता है। अब आने वाले समय में जो है, जिस तरीके से तथागत बुद्ध ने त्याग किया, अपना घर द्वार छोड़ दिया, और ज्योतिबा राव फूले जी भी, वो तमाम उनका बहिष्कार हुआ, घर से भी बहिष्कार हुआ। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब ने भी जो है तमाम त्याग किया, अपने घर परिवार को जो है देख नहीं पाए, देखभाल नहीं कर पाए। और उसके बाद जो है ये मान्यवर कांसीराम साहब ने भी जो है बहुत बड़ा त्याग किया। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जो रियल लीडरशिप थी, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। तो क्या वर्तमान समय में इस तरीके से कोई आने वाले मतलब समय में इस तरीके से लीडर तैयार हो पाएगा या नहीं? देखिए, आपका जो मिशन है जी तथागत बुद्ध का, बुद्ध, अंबेडकर, फूले, पेरियार, जी जी ये पूरा मिशन एक्चुअली इस समाज को, जो बहुजन समाज जिसको कहते हैं, इसको बहुत लंबे अरसे से शिक्षा, संपत्ति और सुरक्षा से दूर रखा गया। शिक्षा, संपत्ति, सुरक्षा से दूर रखने के कारण ये अशिक्षित हो गया, इसके सोचने समझने की क्षमता भी कमजोर हो गई, जी ये असहाय हो गया, गरीब हो गया, लाचार हो गया और बहुत नीचे पायदान पर चले गए। व्यक्ति की पहचान बेसिकली उसकी सोच से होती है और सोच उसकी शिक्षा से बढ़ता है, शिक्षा से तो बहुत लंबे समय से दूर रखा गया इसको। तो इसीलिए ये जो है मानसिक गुलाम हो गया, मानसिक रूप से कमजोर हो गया, बहुत सारी विकृतियां इसके जहन में आ गई। तो लोगों का जो स्तर है वो बहुत सारे नीचे स्तर का है। तथागत बुद्ध ने क्या है कि पहले व्यक्ति को विकसित करना पड़ेगा अपने को। आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, मान्यवर कांसीराम साहब ने, यहां तक कि ज्योतिबा फूले ने भी जी 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 आज हमको साधन संसाधन के माध्यम से पढ़ने लिखने की रास्ते खोल दिए। जी जी पहले पढ़ने लिखने पर रोक थी, आज सारे रास्ते खुल गए। और जब रास्ते खुल गए तो कम से कम पढ़ लिख करके सही समझदारी तो विकसित कर लें अपने अंदर, सही सोच तो विकसित कर लें। और जब हम सही सोच विकसित कर लेंगे, ये तभी होगा जब हम हर चीज को अपनी दिनचर्या में जितनी भी चीजें गुजर रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, उनको तर्क संगत तरीके से देखेंगे। तर्क संगत का मतलब है कारण को समझते हुए चीज को समझना। जी जी दुनिया की सारी चीजें परिवर्तनशील हैं, कोई चीज स्थायी नहीं है, और प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कारण के हिसाब से चीज को समझना, इसको तर्क संगत कहते हैं, इसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। और कारण के हिसाब से चीज को समझने को ही ज्ञान कहते हैं, इसी को समझदारी कहते हैं। तो जब हमारे पास सही समझदारी विकसित हो जाएगी तो हम गलतियों से हट जाएंगे, विकृतियों से हट जाएंगे। हमारा ब्रेन 1000 बार मना करेगा, ये करना, ये नहीं करना है, इधर जाना, इधर नहीं जाना है। तो बहुजन समाज के पास जानकारी के अभाव में वो बहुत सारी कमतरताओं का शिकार है। तो जैसे जैसे उसके अंदर जानकारी बढ़ेगी, वैसे वैसे वो जो सही और गलत का अंदाजा लगाएगा, वो अपने और पढ़ाई को समझेगा और समाज के लिए बेहतरीन रास्ता खोज के लाएगा, खुद खड़ा हो जाएगा और खुद खड़ा करेगा। तथागत बुद्ध ने, बाबा साहब ने जो किताब लिखी है बुद्धा एंड धम्मा, उसमें 4 चीजों का डिजाइन किया है: प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री। 4 चीजों का एक्सप्लेन किया है। तो प्रज्ञा और शील ये मनुष्य के स्वयं के विकास के लिए है। व्यक्ति का जब तक स्वयं विकास नहीं हुआ तब तक समाज का पेबैक नहीं कर पाएगा, समाज के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा, समाज को सही ढंग से देख नहीं पाएगा, समाज की कमियों और समाज का रास्ता नहीं खोज पाएगा। जो करुणा और मैत्री है, सामाजिक विकास है। तो सामाजिक विकास में व्यक्ति एक कड़ी है, स्वयं एक कड़ी है। पहले उसे विकसित होना पड़ेगा, पहले उसे समझना पड़ेगा। और जब वो खुद समझ जाएगा, प्रज्ञावान होगा। पहला कदम प्रज्ञावान, प्रज्ञा मीन्स ज्ञानवान। ज्ञानवान का मतलब सही और गलत का समझने वाला ज्ञान उसको। और जब सही और गलत को समझ लेगा तो वो अपनी कमियों पर नहीं जाएगा,
वो सीलवान हो जाएगा। जब प्रज्ञावान और सीलवान हो गया तो जब पड़ोसी से बात करेगा, घर में बात करेगा, समाज में बात करेगा, कहीं भी करेगा तो करुणामय तरीके से बात करेगा, उदारता के साथ बात करेगा, बिल्कुल खुले मन से बात करेगा, कोई लुकाव छुपाव नहीं। जो चीज जैसी होगी उसको वैसे ही समझेगा और मैत्री एक कॉन्सेप्ट होगा उसका, अंदर से भाईचारा होगा, कुछ लेना देना नहीं, वो समर्पित होगा। जब धम्म को सही ढंग से समझ लेगा व्यक्ति, उसकी कमतरताएं खत्म हो जाएंगी तो वो खुद अपने को तैयार करेगा, फिर समाज को तैयार करेगा और समाज में जो विकृतियां दिखाई देती हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमने पढ़े लिखे लोगों की है। बाबा साहब कहते हैं कि इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट लोग ही समाज परिवर्तन का काम कर सकते हैं। जो समाज में विकृतियां हैं, समाज में जो अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियां जो फैली हुई हैं, उनको ये पढ़े लिखे शिक्षित ईमानदार लोग ही दूर करेंगे। जब तर्क संगत होंगे तो ऑटोमेटिकली अंधविश्वास खत्म हो गया। तो धीरे धीरे से रास्ता, महापुरुषों का रास्ता बहुत ही बेहतरीन रास्ता है, बहुत विकासपूर्ण रास्ता है, विश्व में शांति स्थापित करने वाला रास्ता है, मानवतावादी का रास्ता है। क्योंकि धम्म का रास्ता पूरे मनुष्य के चार, तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, तथागत बुद्ध हो, संत कबीर हो, संत रविदास हो, ज्योतिबा फूले हो, नारायण गुरु हो, बाबा साहब हो, संत गाडगे बाबा हो, ईवी रामास्वामी पेरियान हो, ललई सिंह यादव हो, आपके यहाँ तक कि आपके बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, सभी मानवतावादी थे। सभी समाज में समाज परिवर्तन चाहते थे, पॉजिटिव परिवर्तन। सभी ने अंधविश्वास, आडंबर को दूर करने के लिए तार्किक तरीके से अपने अपने तौर तरीके से समाज को समझाया है, समाज की आंखें खोली हैं और हम उसी के परिणाम के तहत यहां तक पहुंच पाए हैं। ये जो लंबा सफर करके हम जो कपड़े पहने हैं, हम शहरों में पहुंचे हैं, हम बड़ी बड़ी कुर्सियों पर पहुंचे हैं, ये हमारे महापुरुषों की देन है, उनका त्याग है, उनका बलिदान है। आज इन चीजों को हम लोग भी समझने लगे। जैसा कि जो जातिवाद है, जो बहुजन समाज में एक प्रकार से संघर्ष चल रहा है कि जात विहीन समाज का निर्माण किया जाए, लेकिन बात करने से यही पता चलता है कि अपने समाज में ही विकृतियां हैं, अपना समाज ही बिखरा हुआ है और लेकिन संघर्ष कर रहा है और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब जो है एक गांव से चल करके आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर बनाते हैं, यानी कि पढ़ाते हैं, मेडिकल कॉलेज में सिखाते हैं और नए नए डॉक्टर को तैयार करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। जय भीम। साथियों, आपका इन तमाम मुद्दे पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है, आप अपनी राय हमको कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।